हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ओम जिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है तो मीना को काफ़ी बुरा लगता है। वो सुचित के पास जाती है और उसे कहती है कि वो ओम को ऐसा करने ना दे, वो ओम को रोके। सुचित का कहना था कि वो ओम के लिए ऐसा क्यों चाहती है, जिस पर मीना झूठ बोल देती है क्योंकि ओम एक होनहार एम्प्लॉय है और वो नहीं चाहती है कि इस कंपनी से ओम जाए। जिस पर जिया के डैड मीना को समझाते हैं कि वो ओम को ज़बरदस्ती इस कंपनी में काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने खुद से कहा है कि वो इस कंपनी को रिज़ाइन देगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी को जब मालूम पड़ता है कि उसके सिस्टर अब उस कंपनी के साथ काम नहीं करेगी तो उसे बुरा लगता है, लेकिन बाद में खुश भी हो जाती है जब गन के थ्रू से मालूम पड़ता है कि ओम जिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो टाइटली उसे हक करती है कि थैंक गॉड, चलो ओम तुम्हें सपोर्ट कर। आगे जिया गन के साथ बैठी हुई थी, रेस्टोरेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो वहीं पर विन और जिया के सेक्रेटरी भी आ चुके थे क्योंकि वो भी जिया को ज्वाइन करने वाले थे। सारे लोग मिल करके आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह वो रेस्टोरेंट की स्टार्टिंग को करेंगे। जिया यहाँ पर बताती है कि वो अपने मॉम के ही रेस्टोरेंट को रीओपन करेगी। मीना बार बार सुचित से यही कही जा रही होती है कि वो किसी भी तरीके से ओम को कंपनी से बाहर जाने न दे क्योंकि वो जिया और ओम को एक साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन दोनों को दूर करने के लिए तो इसने ये सब किया था। विन जिया और गन के लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आता है। दोनों टेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, जिस पर विन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स अच्छी क्यों ना बने, आफ्टर ऑल इसे मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। जिया अपने सेक्रेटरी की बनाई हुई डिश को ट्राई करती है और बताती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड देन उसके बाद लास्ट टाइम में आता है ओम की ट्रीट। जब ओम का दिया हुआ ट्रीट वो लोग टेस्ट करते हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ओम को अच्छा लगता है। जिया की हेल्प करने के लिए उसके कुछ पुराने सर्वेंट भी आ जाते हैं। जब उन्हें जिया की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा तब वो जिया को ज्वाइन करने के लिए एक भी मिनट का वेस्ट किए वे फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिया खुश होती है, इतने सारे लोग अब उसकी टीम में आ चुके हैं। इधर मीना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अचानक से सुचित की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसके बारे में मीना गन को बता देती है, लेकिन साथ ये भी कहती है कि वो जिया को इसके बारे में ना बताए, इसकी वजह से गन ऐसी करता है और जाने से पहले वो जिया से झूठ बोल देता है। आगे किचन में दिखाया जाता है सारे लोग मिल करके कुकिंग कर रहे थे, तो वहीं पर जिया फ़न करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। सारे लोगों के साथ वो सेल्फी ले रही थी और ओम के साथ भी वो बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करती है। जिया की डैड को काफ़ी सालों से हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है, इसके बारे में मीना और गन के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है और जिया के डैड ने ही अपने बच्चों को बताने से मना किया है गन को। जब यहाँ पर मीना घर वापस आती है, कुछ अटैकर्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसके हाथों से पर्स छीनने लगते हैं। वो लोग मार्क को हर्ट करते, उससे पहले मार्क को उसके सर्वेंट अंदर लेकर चली जाती है। मीना को काफ़ी बुरी तरीके से वो लोग हर्ट करते और वहाँ से चले जाते हैं। सही टाइम पर सुचित आता है और यहाँ पर मीना की कंडीशन को देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाता है और मार्क की भी कंडीशन को देखते हुए उसे उन दोनों की सिक्योरिटी का ख्याल आता है। एंड देन वो मीना से कहते हैं, बस मीना अब बहुत हो गया है, अब तुम और मार्क इस तरह अकेले नहीं रहोगे बल्कि हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। जिस पर मीना कहती है, जिया ने परमिशन हमें शादी के लिए इस वजह से दिया था कि तुम मुझे वहाँ नहीं ले जाओगे, जिया हर्ट होगी। जिस पर सुचित का कहना था, जिया को मैं हैंडल कर लूँगा, बस तुम अपना सामान पैक करो, अगर आज सही टाइम पर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे और मार्क के साथ वो लोग क्या करते, इसी वजह से बस, और हक कर लेते हैं। जबकि मीना स्माइल कर रही थी, इसका मतलब मीना ने सब कुछ जानबूझ के किया था। इधर जिया, ओम और उसकी टीम वाले मिल करके वॉल को अच्छी तरीके से पेंट कर रहे थे रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले, जहाँ पर विन आता है और वो ओम के लिए कुकीज़ लेकर आया हुआ था। जिया उन्हें हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर जिया की सेक्रेटरी विन को पंच मारती है और उसे कहती है कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी हेल्प कर पाएगा, और कहकर वहाँ से चली जाती है। ओम वॉल को पेंट कर रहा था, जिया उसके पास आती है और उसे अपने हाथों से कुकीज़ ट्राई करवाती है। कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और यहाँ पर सारे लोग मिल करके उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे और बस उन्हीं दोनों के बारे में बातें चल रही थी कि दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। इधर जिया की डैड जिया की परमिशन के बिना ही मीना और उसके बेटे मार्क को घर में लेकर आए हुए थे। जी शॉक में थी। डैड, क्या मीना हमारे साथ रहेगी? डैड की हाँ बोलने पर जी कहती है, क्या इसके बारे में आपने जिया से परमिशन लिया? और अगले सीन में जी को दिखाया जाता है जो जिया को इन सब के बारे में बता देती है कि डैड मीना और उसके बेटे मार्क को घर पर लेकर आए हैं और आज से वो हमारे घर पर रहेगी। डैड ने तुमसे परमिशन भी नहीं लिया। जिया बहुत बुरी तरीके से टूट सी जाती है और नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भागती है, ओम उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है।
जिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर के रो रही थी, जहाँ पर ओम उसे संभालता है। ओम के पूछने पर जिया रोते हुए कहती है, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? मुझे उनसे जवाब चाहिए। बिना मेरी परमिशन के वो उसे मेरे घर में कैसे ला सकते हैं, जबकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। आगे जिया आते ही सीधा अपने डैड पर भड़क पड़ती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा डैड? आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैं इस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? जवाब दीजिए डैड। तब यहाँ पर सुचित सब कुछ बता देता है। जिया को लगता है कि सब झूठ है और वो मीना पर टूट पड़ती है। इवन वो तो मीना को जान से मार देती अगर ओम सही टाइम पर उसे नहीं छुड़ाता। जिया के डैड गुस्से में जिया से कहते हैं कि अपने डैड की बातों पर तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। जिया कहती है, मुझे आपकी बातों पर ट्रस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। डैड कहते हैं, मैं उस वक्त वहीं पर था। मीना जिस मकसद से उस घर में आई थी अब वो उसी को पूरा करने में लग जाती है। तो वहीं पर जिया को दिखाया जाता है जो अभी भी गुस्से में थी। मार्क आता है और जिया से कहता है कि वो जिया और ओम के साथ खेलना चाह रहा है, जबकि जिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इसी वजह से वो मार्क को भी चिल्ला देती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, जाओ यहाँ से, किसने कहा है मेरे घर में आने के लिए? जहाँ पर ओम मार्क को समझाता है। थोड़ी देर के बाद जब जिया को रियलाइज़ होता है कि उसने ओम के साथ गलत किया, ओम तो एक छोटा सा बच्चा है, तो वो ओम के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगा। ओम जब जिया के साथ बाहर आता है, जिया उससे पूछती है कि सच में क्या उसकी मॉम के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, जिस पर रोते हुए मार्क कह देता है कि हाँ जो भी वो बोल रही है सच हुआ। सही टाइम पर उसके डैड आ गए, नहीं तो पता नहीं उसकी मॉम के साथ क्या हो जाता। जिया अपने रूड बिहेवियर के लिए मार्क से सॉरी बोलती है, साथ ही ये भी कि वो इस घर में रह सकता है। वो अपने डैड से कंडीशन रखती है कि मीना इस घर में रह सकती है, लेकिन मेरे मॉम के कमरे में उसे जाने की परमिशन नहीं है। ये सब दूर से खड़ा ओम देख रहा था। जब ओम जिया को वापस लेकर जा रहा था तब वो स्माइल कर रहा था और जिया से कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा वाला डिसीजन लिया है। इधर मीना को पोल और पवानी के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो जिया के घर में जो इंटर कर चुकी थी। यहाँ पर पोल का कहना था कि वो जो चाहता है वही मीना को करना पड़ेगा, तब वो उसकी फ्रीडम के लिए उसे वो सारी चीज़ें देगा जो उसके पास है, जिसे ले करके वो आज तक मीना को ब्लैकमेल कर रहा है। मीना कहती है कि उसका काम होने पर वो सारी चीज़ें उसे वापस करेगा और दोबारा उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा, जिस पर पोल स्माइल करता है। ओम जिया के लिए एक फूड बनाता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है, जो कि अक्सर वो मिंक के लिए बनाया करता था। और मीना ये सब दूर से खड़ी देख रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे दिखाया जाता है जिया के रेस्टोरेंट में सारे लोग आए हुए थे सेलिब्रेशन के लिए, जिसमें गन और जी भी आए हुए थे। ओम किचन में सारे लोगों के लिए खाना बना रहा था, तो वहीं पर जी भी उसे फुल कोऑपरेट कर रही थी और अपना हार्ट प्रेजेंट करती है ओम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उसे लग रहा था कि वो ओम के दिल में खुद के लिए जगह बना ही लेगी। ओम को लगता है कि एक बार फिर से जी आई है, लेकिन जब वो सामने देखता है तब मीना थी और उसकी स्माइल गायब हो जाती है। मीना ज़बरदस्ती ओम से बात करती है और उसे कहती है कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता है, वो मिंक है, आज भी वो उसे प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करती है। मीना तो ओम को पकड़ लेती है टाइटली, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, जिस पर ओम छुड़ाता है अपने आप को और कहता है कि ये उसका खुद का लिया हुआ डिसीज़न है और उसे पुश करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बीच दिखाया जाता है जिया और गन सारी बातें सुन चुके थे और उन्हें अब सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से वो इंटरनेट पे छानबीन करना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जिया को मालूम पड़ जाता है कि मिंक कौन है और मार्क किसका बेटा है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो सब कुछ जानना चाह रही थी कि आखिर ओम ने ऐसा क्यों किया है, जिस पर गन कहता है बिना सबूत के इस तरीके से बात करना बेकार है। गन के समझाने की वजह से अब जिया यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। सारे लोग यहाँ पर फ़न करने के लिए आए हुए थे, जिसमें मीना भी थी। जिया और मीना फ़न के बजाय एक दूसरे से कॉम्पिटिशन लगा कर रखे थे और कंपटीशन में कभी मीना फर्स्ट आ रही थी तो कभी जिया। नाइट में जिया रोते हुए ओम के पास चली जाती है और उससे अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जानना चाह रही थी। इसी वजह से वो उससे पूछती है कि आखिर उसने सच्चाई के बारे में उसे क्यों नहीं बताया अब तक, कि उसने उसे धोखे में क्यों रखा, उसने मिंक के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया, और मार्क स्पेशली कि क्या मार्क उसी का बेटा है। ओम कहता है कि हाँ मार्क मेरा बेटा है। यहाँ पर ओम जिया से कहता है कि ये मिंक की लाइफ थी, उसने तुम्हारे डैड को चुना, मुझे छोड़ दिया। जैसे जिया मीना और मिंक के बारे में सब कुछ जान चुकी थी तो वो अपने डैड को प्रूफ के साथ शो करने के लिए आई हुई थी। वो अपने डैड को बताती है, डैड उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, जहाँ पर वो मीना की सारी आइडेंटिटी शो करती है।
कि मीना एक एक्सीडेंट में पहले से मर चुकी है और जो लड़की मीना बन करके आपके पास आई हुई आपकी वाइफ बनी है, एक्चुअल में वो मिंक है। डैड की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है बिकॉज उन्हें पहले से हार्ट डिसीज़ की जो प्रॉब्लम थी और इसके बारे में जिया को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अचानक से अपने डैड की कंडीशन ख़राब होता हुआ देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। यहाँ पर मीना को भी अपने सेक्रेटरी के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि सुचित की क्या कंडीशन है। जिया अपने डैड को बेड पर पड़ा हुआ देखती है तो बहुत ज़्यादा रोती है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है डॉक्टर के थ्रू कि उसके डैड को कई सालों से हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वो गन की क्लास लेती है। अगर तुम्हें पहले से मालूम था तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। गन कहता है कि उसने अपने बॉस के ऑर्डर को बस माना। सुचित ने कहा था कि वो जिया और जी को ना बताए, बस इसी वजह से। आगे मीना को दिखाया जाता है जो सही टाइम पर आ करके अपने मिंक होने का राज अपने मुंह से ही बता देती है क्योंकि सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ जो बता दिया था कि ऑलरेडी जिया ने अपने डैड को पूरी सच्चाई बता दी है। तब यहाँ पर वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए मिंक से मीना बनने का सफ़र पूरा बताती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसे सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और रोती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाचार और बेबस थी जिसकी वजह से उसे मीना बनना पड़ा। डैड यहाँ पर बजाय जिया को समझने के वो मीना की ही बातों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और मीना को ही सच मान लेते हैं और उसे माफ़ भी कर देते हैं। जिया के रेस्टोरेंट में कस्टमर की भीड़ लगी हुई थी। जिया अपने सेक्रेटरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि वो आगे कई दिनों तक वहाँ पर नहीं आएगी और इसके बारे में ओम को भी मालूम पड़ जाता है।